Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, today I am going to start a new chapter that is our environment. Students, what do you mean by our environment? Environment में होता क्या है बच्चों कि जो हमारे चारों तरफ बायोटिक्स एंड एबायोटिक्स जो फैक्टर्स हैं उनकी आपस में जो रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है जिसको हम क्या बोलेंगे अपना इन्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये लिविंग बीइंग की सारी चीज़ें, और नॉन लिविंग जैसे एयर, वाटर, हीट, ये सब हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड अस। क्लियर? It may include living, biotic and non-living abiotic component. So it may include beside all creatures water and air also. Clear, student? Environment affect the life and development of an organism and it is natural habitat and vice versa. ये कह रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। सब्सटेंसेस डेट आर डिकम्पोज्ड, कह रहे हैं इसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो डिकम्पोज हो जाए तो हम उनको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, while some substances like plastic, some chemical जैसे DDT and fertilizer are inert and cannot be decomposed, जो डिकम्पोज नहीं हो पाते उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक्चुअली नॉन बायोडिग्रेडेबल्स persist in the environment for a long time and may harm the various member of the ecosystem. Clear, student? Now we discuss about the ecosystem and its component. All the interacting organism in an area together with non-living component form an ecosystem. So an ecosystem consists of both, बार बार में आ रहा है, biotic living creature and abiotic component like rainfall, wind, sun, etc. Ecosystem have two type. One is the man-made ecosystem, that is the artificial ecosystem, and second is the natural ecosystem. ठीक है, जैसे क्रॉप प्लांट, एक्वेरियम, ये क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में काउंट होते हैं। एंड नेचुरल इकोसिस्टम में क्या काउंट होते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है टू टाइप का, वन इज मैराइन, सेकंड इज द फ्रेश वाटर। ठीक है, जो पानी से रिलेटेड होते हैं। मैराइन में आता है हमारा सी एंड ओशियन, एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड रिवर, लेक, पॉन्ड, पूल एक्सेट्रा। एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इंक्लूड लैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड। ठीक है, all living organisms are classified on the basis of the manner in which survive in the ecosystem. These group include, वो थ्री ग्रुप इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज द प्रोड्यूसर्स, all green plant, blue green algae can produce their food, so that is they are known as the they form in the organic substance using light energy। तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो शुगर एंड स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ कंज्यूमर इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वो कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड कंज्यूमर कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर हैव मैनी टाइप्स like herbivorous, carnivorous, parasite, living and live and feed on the host body and omnivorous। ठीक है बच्चों, जैसे herbivorous में आते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, लाइक
काउ डियर। कार्निवोरस में लॉयन टाइगर, पैरासाइट में प्लाज्मोडियम, एंड ओमनिवोरस फीड ऑन बोथ, किस पे, प्लांट पे एंड फ्रेश पे, फ्लैश लाइक ये जैसे क्रो है, ठीक है। एंड डिकम्पोजर, fungi and bacteria which break down, decompose the dead plant animal complex compound into the simple one, ठीक है। जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनको सिंपलर में ब्रेक डाउन करना डिकम्पोजर का फंक्शन होता है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे स्टूडेंट हमने किया कि जो लिविंग बीइंग है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 1 इज प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर एंड थर्ड इज द डिकम्पोजर। दीज आर द प्लांट्स, ठीक है, जो सन से क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दैट इज नोन एज द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। एंड जैसे कि ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक है। एंड ऑटोट्रॉप्स का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ प्रिपेयर देयर ओन फूड, सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है। ट्रॉप्स में न्यूट्रिशन, ऑटो मीन सेल्फ, तो जो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। क्लियर स्टूडेंट? अब ये कह रहे हैं लिविंग बीइंग को हम कैटेगराइज कर चुके हैं प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में एंड डिकम्पोजर में। ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दैट इज नोन एज द हेट्रोट्रॉप्स, अदर न्यूट्रिशन, जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, जैसे एलिफेंट है, लॉयन है, ये क्या है, ये कंज्यूमर्स हैं। क्लियर? अब ये देखो, जो लिविंग बीइंग है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर हो चुका है। कंज्यूमर फर्दर डिवाइडेड इनटू हार्बीवोरियस, कार्निवोरियस एंड ओमनिवोरियस, ठीक है। हार्बीवोरियस में क्या आता है बच्चों, जैसे ईट ओनली प्लांट्स। कार्निवोरियस में क्या आता है, ये जो क्या करते हैं, फ्लैश खाते हैं। और ओमनिवोरियस जैसे डेट फीड ऑन बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स, जैसे ये डियर है, एलिमेंट है, काउ है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द हार्बीवोरियस, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि कार्निवोरियस ईट ओनली अदर एनिमल्स लाइक lion, tiger and snake, also example of the carnivorous। अब ये omnivorous का एग्जाम्पल आया है, यहाँ पे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। क्लियर? अब ये ह्यूमन का एग्जाम्पल है, यहाँ ऋतिक रोशन स्पेशल नहीं है, कोई भी ह्यूमन हो सकता है, ठीक है। एंड क्रो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द omnivorous। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जैसे ये प्लांट्स हैं, फिर ग्रास ऊपर, दिस वन इज द ग्रास ऊपर, देन फ्रॉग, देन स्नैक एंड लास्ट हैवॉक, ठीक है। देखो, प्लांट्स क्या हो गए, हमारे प्रोड्यूसर हो गए। क्लियर? ओके। फिर हमारी ये कैटेगरीज आई कंज्यूमर्स की, यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा कि देखो, ये फर्स्ट कैटेगरी का कंज्यूमर है, तो इसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट इज हार्बीवोरियस। क्लियर? ओके। एंड सेकंड क्या है, ये फ्रॉग सेकेंडरी, एंड फ्रॉग को खाने वाला कौन है, ये स्नेक है, तो दैट इज द टर्सरी। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर हुआ, ये सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर हुआ, और दिस वन इज द थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। क्लियर? तो फर्स्ट ऑर्डर को हमने नाम दे दिया हार्बीवोरियस का। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। और यहाँ पे सेकंड एंड टर्सरी, इन दोनों को हमने किसका नाम दे दिया, कंज्यूमर्स, ठीक है, डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन द प्रोड्यूसर पर, जो डायरेक्टली डिपेंड हो गई थी, ठीक है। ये हार्बीवोरियस का था, ठीक है। एंड ये अब लास्ट जो हैवक है, हैवक में क्या है, टॉप कंज्यूमर, नॉट ईटन बाय अदर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये आफ्टर डेथ इसका क्या होता है कि ये सिर्फ डिकम्पोज होता है बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई की हेल्प से। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये एक चेन सिस्टम बन गया। इस चेन सिस्टम को क्या नाम दे दिया हमने, फूड चेन। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, लिविंग बीइंग।
प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हु फीड ऑन डेड, जो डेड पे डिपेंड करता है, तो डेट इज द डिकम्पोजर्स, लाइक बैक्टीरिया, फंगस, वर्म, डेट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इनमें देखो जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, तो हम इनको स्पैरोट्रॉप्स या स्पैरोफिटिक्स भी बोलते हैं, जो रोटन सड़े हुए ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? एंड इनकी एडवांटेज क्या है, देखो से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो चारों तरफ एक बुरे वाली स्मेल क्रिएट हो जाएगी, तो ये सबसे पहला काम है क्लीन अप करने का काम, ठीक है, by decomposing dead organism. They break complex compound in dead organism in nutrients. These nutrients mix with the soil making more fertilizer. ये soil के साथ mix होकर क्या करते हैं, ज़्यादा soil को fertility क्या करते हैं, top में कर देते हैं। Clear हुआ बच्चों? Now we discuss about the food chain. स्टूडेंट, फूड चेन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।